देखिए अब संस्कृत का अपना अगला पाठ है, पाठ 9। कौन सा? स्वामी दयानंद। आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। इसमें बोला गया है, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायानाश्च महान उद्धार का स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा जगत के, समाज जगत के और शिक्षा जगत के बहुत ही बड़े महान उद्धारक हुआ करते थे, जिनका नाम है स्वामी दयानंद। क्या नाम है उनका? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था, मतलब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज नामक संस्था की क्या की? स्थापना की। एतस्य प्रभु, जिसमें इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। भारतीय समाज में आर्य समाज की स्थापना करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? स्वामी दयानंद का। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषा। भारतवर्ष में, पूरे अपने भारतवर्ष में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया। इन्होंने स्वामी दयानंद। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथा, हर धर्म में कुछ न कुछ दूषित प्रथा होता है। प्रथा मतलब वैसा प्रथा जो मनुष्य के लिए सही नहीं, वो प्रथा क्या कहलाता है? दूषित प्रथा। बहुत सारे दूषित प्रथा को क्या किया उन्होंने? खत्म किया, खंडित कर दिया, तोड़ दिया। और शुद्ध तत्व ज्ञान, और सच में शुद्ध तत्व क्या होता है, सही ज्ञान क्या होता है, उसका प्रचार किन्होंने किया? स्वामी दयानंद। तो दूषित चीज को खत्म करके अच्छे चीज को लाया। अयम पाठा स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजो उद्धारणे योगदानम च निरूपयन्ति। यह पाठ जो है स्वामी दयानंद का परिचय को बताता है, और इन्होंने समाज के उद्धार करने के लिए, समाज के उद्धार करने के लिए इन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया है उसके बारे में बताया है। किसने? स्वामी दयानंद। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है अपना। बोला है, मध्यकाले नाना कुतिस्त्रीतया भारतीय समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में भारत में जितनी भी कुरीतियां थी, कुरीति मतलब जो अच्छी चीजें हमारे समाज के लिए नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है? कुरीति। उनको क्या किया? जो समाज को अदूषित कर रहा था, जैसे में क्या? जातिवाद कृतम वैश्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरा स्त्रीणाम शिक्षा विद्वा विनाम गृहीता स्थिता शिक्षाया अव्यापक इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी समाज में दूषित प्रथा था? जैसे जातिवाद, सबसे बड़ा भारत का सबसे कुप्रथा। भारत को विकसित करने में सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? विकसित होने से रोकने के लिए जातिवाद। आप अगर सोचिए, अगर यहाँ पर भी जाति प्रथा पहले, आज से इमेजिन करते हैं कि ये भारत अभी 1930 का भारत है, जब भारत अपना आजाद नहीं हुआ था, और उस समय क्या किया जाता था? नीचे जो जाति के लोग होते थे उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर आप समझिए, आपके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में आप क्या करते हो? 3 आदमी को, जो आपका बड़ा बेटा है, सोचो आप किसी के पास 2 बेटा है, बड़ा बेटा को खूब मान रहा है और छोटा बेटा को कुछ नहीं दे रहा है, तो बताइए क्या उससे उस लड़के का नुकसान है कि उस परिवार का भी नुकसान? परिवार का भी नुकसान है, क्योंकि अगर छोटा बेटा नहीं कमाएगा तो उसके घर की आय भी तो कम हो जाएगी। अगर हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और उसमें से मान लिए करोड़ों लोग में से कई लाख लोग क्या है? नीचे तबके के हैं, और आप उसको उठाने के लिए आगे नहीं बढ़िएगा तो नीचे तबका तो पीछे ही रह जाएगा। और जब नीचे तबका पीछे रह जाएगा तो आपका भारत देश आगे बढ़ेगा। आपके भारत देश को, हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी कुसंगति है, जो खराबी चीज है, उसको हटाना पड़ेगा। अगर जातिवाद, अभी देखिए जातिवाद नेता लोग जानबूझ कर रखता है। संविधान में इतना ज्यादा संशोधन हुआ, चाह सकता है तो जातिवाद को खत्म कर सकता है। एक ही जात होगा जो काम करता है, जात एक होगा, इंसानियत धर्म एक होगा मनुष्य का, तब किसी प्रकार का भेदभाव होगा किसी, सब जाति खत्म नहीं किया जा सकता। जब छुआछूत खत्म हो गया, मंदिर में जाने के प्रवेश नहीं था पहले, वो मिल गया, तो जाति भी खत्म हो सकता था। हम कहते हैं आरक्षण मिलेगा क्यों? जाति खत्म कर दो, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन करेगा नहीं। वोट कैसे मिलेगा? जादव जी को जादव जी वोट देते हैं, कि अगर मान लो जादव सिस्टम खत्म हो जाए, कोई भी मिलता है नहीं, तो वो चीज खत्म हो जाएगा। अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना भी खत्म हो जाएगा। धर्म कार्येषु आडंबर, सबसे बड़ा चीज, धर्म कार्य के कार्यों में जितना आडंबर था, सबसे बड़ा कोई अगर आडंबर करता है पंडित, ठीक है, पंडित इतना आडंबर कुछ नहीं करेगा। कल आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको भारतीय संस्कार में,
आदमी जब जन्म लेता है ना, मरता है, 16 संस्कार होता है। मतलब 16 बार तुम घर में एक बार बच्चा जन्म लिया और मरा, तब तक 16 बार तो पंडित जी को मिला। और 16 बार पंडित जी को मिलाओ, अगर 3100 रुपया दक्षिणा दिए, 1600 आप करोड़ों आदमी है। पंडित लाखों में है, लेकिन आदमी तो करोड़ों में है। इतना ज्यादा है तो सोच लो कितना रुपया कमा लेता है, सबके टका 2100 रुपया लेता है। 5,000 10,000 श्राद्ध में तो 5,000 ले लेता, 4,000 5,000 ऊपर से खटिया लेगा, धोती लेगा, कुर्ता लेगा, चार ढाल सब लेगा, ले जाएगा। धर्म कार्यों में क्या है, आडंबर है। 90 हम देखो बहुत सारे पंडित ज्ञानी होते हैं, इस पर नहीं कह, लेकिन कुछ पंडित ऐसा होता है सिर्फ उसको मंत्र आता है, मंत्र का अर्थ नहीं पता, सिर्फ मंत्र पढ़ देगा। लेकिन मंत्र जैसे हम यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको अर्थ बता रहे हैं, लेकिन बहुत पंडित को बिहार मंत्र पढ़ता है ना, मरनियों मंत्र पढ़ देगा। कुछ ऐसा है और उसके कारण उसका भी नाम खराब हो जाता है। तो ये सब चीज गलत है। हम कहते हैं भगवान पर विश्वास करो, पंडित पर क्यों करते हैं? स्त्री नाम शिक्षा नाम, स्त्रियों की शिक्षा, और किसको? स्त्रियों को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था। इसको कौन दिलाने का काम किया? विधवा विवाह। अब मान लो विधवा विवाह को भी होता था। अब मान लो कोई लड़की है शादी किया, अब मान लो कि चौथारी होने, चौथारी है चौथारी होने वाला गया मुकर, मतलब निपट गया। अब तो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई, पता है मुकर की गलती, निपटा तो नहीं। अब पहले क्या होता था कि बाद निपट गया, तब सब दिन रहो करे बाद किया। लड़की को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं करेगा। विधवा विवाह को पुनः स्थापना किसने किया? ये अच्छा किया कि नहीं? और देखिए इसके अलावा और बहुत सारे दोष को इन्होंने खत्म किया। अतः अनेके दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। इसीलिए दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में कहता है कि सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं अगर सबसे बड़ा हिंदू धर्म, अगर हिंदू धर्म में आप सबको एक जैसा मानना चाहिए, आप ही के हिंदू धर्म में एक समाज है जो दलित समाज, उसको आप बहुत ज्यादा तिरस्कार करते हो। और इसी तिरस्कार के कारण कई सारे हिंदू धर्म के जो दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को ही बदल दिया। जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने बोला था, मैं जन्म तो लिया हूं हिंदू धर्म में, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में, ये मेरे बस में है, और मैं इस धर्म को परिवर्तन कर दूंगा। और उन्हें हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना, क्योंकि हिंदू धर्म में उनको इज्जत नहीं मिलता था। अगर मान लो आप कहीं पढ़ने आ रहे हो, आप हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हो, आप कोई चैप्टर आपको यहाँ पढ़ा होता है, आपको समझ में नहीं आया, आप पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका यहाँ पढ़ना तो व्यर्थ है, आप इससे अच्छा कोचिंग बदल दो, ठीक है ना। तो अगर आप किसी धर्म में हो और आपको उस धर्म में कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको वहाँ इज्जत सामान्य मिल रहा है, इसलिए वो लोग बहुत सारे उस धर्म को क्या कर देना, कर देता है, छोड़, ठीक है। और बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म इंसान को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, ठीक है। इसीलिए कई दलित समाज, अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन का बात है, दिल्ली में जिस दिन था अपना एक प्रोग्राम था, उसमें कम से कम 10,000 दलित बालक ने क्या किया था, व्यक्ति ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना। क्या ये हिंदू धर्म की कमी नहीं है? क्यों ना आप उस कमी को दूर कर दो, जिससे हिंदू धर्म आपके अंदर, दूसरे धर्म का लोग भी आप में आए, आप अपने अंदर जितना भी कुरीति है उसको खत्म कर दोगे, क्यों नहीं आपका धर्म अच्छा हो जाएगा, दूसरे धर्म के लोग भी आएंगे, अच्छे जगह तो सब लोग न जाता है, ये हो जाता है। एतादृशे विषम काले उन्विंशते केचन धर्मोद्धार का सत्यान्वेषिणा समाजस् वैश्व निवारिका भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन। इसके बाद इन्होंने विषम काल में 19वीं शताब्दी के समय में कई धर्म उद्धारक के काम किए। और भारत में देखिए धर्म को मानते थे, लेकिन धर्म में जो आडंबर है उसको नहीं मानते। बात समझिए, बात धर्म को मानना कोई बात नहीं, लेकिन धर्म में जो आडंबर चल रहा है, जातिवाद कौन चला है? मनुष्य ने, ही नहीं मानते थे। छुआछूत भगवान ने चलाया है? नहीं, मनुष्य ने चलाया था, उसको नहीं मानते थे। तो जो जो चीज को मनुष्य ने बनाया है ना, वो सब चीज को स्वामी दयानंद नहीं मानते थे। ऐसा करना एकदम सही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारम व्यापकार समाजोद्धार संकल्पाच शिखरा स्थानीय। इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानंद ने कई विचार किए और आगे जाकर के समाज का उद्धार किए। स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे हुए। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 कब हुआ इनका जन्म? 1824 ईस्वी। बालकस्य नाम मूल संकरिति कृतम। बचपन में इसका नाम, इनका नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था इनका?
संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन प्रारंभ हो जाता। संस्कृत शिक्षा में इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। इनको संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा ज्ञान। हम लोग कहता है जो संस्कृत है, जो संस्कृत जानता है वो पंडित है। अब सोचो इस संस्कृत में इतने बड़े ज्ञाता थे, लेकिन हिंदू धर्म में जितने भी आडंबर थे उसको इन्होंने क्या किया? खत्म। ठीक है। कर्मकांडी परिवारे तादृश व्यवस्था तदानीम अस्ति शिव उपास के परिवारे मूल शंकर कृते शिव महारात्रि महापर्व मुद बोधकम जातम। इसके बाद इन्होंने शिव की ये बहुत, इनके घर में शिव के बहुत बड़े उपासक, इनके घर में शिव के बहुत बड़े उपासक थे। और एक बार शिवरात्रि का पर्व था। क्या पर्व था बुआ? शिवरात्रि जानते हो? उस दिन क्या होता है? ब्याह होता है सर। हाँ सर, ब्याह होता है, पार्वती होल है, लेकिन हम सालगिरह मनाते। क्या मनाते हैं? गलत बोले हैं। भगवान शिव जी का शादी माता पार्वती से पहले हुआ है। हम लोग बस क्या करते हैं? सालगिरह मनाते हैं और बाराती जाते हैं। उस दिन शायद अथी दिया जाता है, ये सब चीज एकरा पता रहे। भांग धतूरा फालतू चीज जितने बोल दो सब एकरा बात पता है। अच्छा बात पता है। चलिए आगे देखिए। रात्रि जागरण काल है, उसमें रात में जगा जाता। शिवरात्रि के दिन रात में क्या क्या था? जगा जाता, लोग भजन उजन करता। मूल शंकर दृष्टम यत् शंकर से विग्रह महारुका मुस्तिका विग्रह पाते दक्षिण द्रव्यानि भक्षण। उन्होंने देखा मूल शंकर ने कि एक चूहा भगवान शिव के नजदीक जो प्रसाद रखा हुआ है ना वो खा रहा। भगवान शिव के नजदीक जो प्रसाद चढ़ाते हुए चूहा आया, एगो खा लिया। अब दूसरा पंडित जी देखेगा, पंडित जी देखेगा यही दृश्य को क्या बोलेगा पता? हे मैं कुछ कर चुका, गणेश जी सवारी सदनी खाल गई यही करेगा। लेकिन स्वामी दयानंद ने ऐसा नहीं सोचा। स्वामी दयानंद ने सोचा कि जब अगर ये पत्थर में भगवान है तो भगवान के पास इतना तो जरूर ताकत होना चाहिए कि उनका भोजन को नहीं जुटाए। जैसे अगर मान लो मेरे लिए कोई आगे खाना रख दिया, अब बगल में चूहा आएगा तो हम भगाएंगे ना उसको रे, क्योंकि मेरे पास इतना पावर है कि हम उस चूहा को भगा सके। भगवान तो हमसे भी बड़े हैं, उनके पास और पावर होना चाहिए। एकदम और एरिया में नहीं आएगा कि पूजा चल रहा है, कोई मक्खी चूहा कोई नहीं आएगा। लेकिन देख लो सबसे पहले वह आता है छठ पूजा में, बोलता है कि पूरी मक्खी पहुंच जाती है, बोलता है मक्खी सब चीज मने है। कभी मम्मी दादी बोलेगी, हम लोग कभी मम्मी दादी बोलती जूठा नहीं चले, मम्मी मक्खी चढ़ जाता है। मक्खी की भगवान एक रूप होता है, वो सब चलता है। जहाँ पर नहीं चलता तो कोई लॉजिक नहीं, वहाँ सब चलता है। तो इन्होंने मूल शंकर ने क्या देखा कि एक चूहा क्या कर रहा था? प्रसाद को भक्षयंती मतलब उस पूजा प्रसाद को क्या कर रहा है? भक्षित कर रहा है, खा रहा है। मूल शंकरो चिंता से यत विग्रह चमत्कार वस्तुतः देव प्रत्याम नास्ति। तभी से उन्होंने देव की मूर्ति की, देखो भगवान पर आस्था रखना उन्होंने नहीं छोड़ा, मूर्ति पूजा का उन्होंने बोला कि ठीक है हम भगवान दुर्गा माँ को उतने मानेंगे, शंकर जी को उतने मानेंगे, लेकिन मूर्ति को नहीं मानेंगे। भगवान मेरे दिल में ना कि कोई बना के रख दिया वो भगवान है, ऐसा तो नहीं। अच्छा मान लो जो भगवान है, ठीक है, अब देखते हो कभी कभी भसाता है तो लोग कैसे भसाता है, कभी कोई भसाता है हमको अजीब लगता है। चलो अब मान लो चढ़ जाता है। यस सर। चलो आगे आप लोग खुद होशियार हो। जैसे रात्रि जागरण व्याय मूल शंकर गिरता, उसी रात के समय में मूल शंकर वहां से चला गया तथा ये मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसी चीज को, उसी घटना को देख करके मूल शंकर को भगवान के मूर्ति के पूजा से क्या हो गया? आस्था टूट गया। बोला अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। वर्षा तो अभ्यंतर एव तस्य प्रिया स्वसुर निर्धनम जाता। 2 वर्ष के बाद, उस घटना के क्या साल बाद? 2 साल के बाद उसकी बहन का निधन। आप सोचो तो सब लोग की बोला था वही नहीं थे, रो रहा है कारण मरने का तो लोग कभी मरता है। अगर मान लो अभी हम मर गए, ठीक है, अगर मान लो वीडियो चढ़ा दिए तो अगर कोई आध को पंडित जी होगा बोला भगवान के बारे में बोला था वह मर गया, हो सकता है कि मेरा मरने का उम्र ही अभी हो, मर जाएंगे, लेकिन लोग कारण बना लेगा। हो सकता है नहीं मरे, देखें तो पंडित जी बात फैल है नहीं, हो सकता है ऐसा बोलने के लोग कुछ भी बोले। तथा मूल शंकर वैराग भाव, उसी समय मूल शंकर के घर मन में क्या गया? वैराग की भावना। वैराग मतलब होता है आप अपने अंदर के सभी लोभ लालच को अगर त्याग दोगे और चले जाओगे तो कौन सा भाव कहलाता है? वैराग्य का भाव। आप लोग में तो नहीं है अभी वैराग का भाव।
चल गिरी पढ़ते जब विभिन्न दूसरी नाम सताम साधु नाश्व संगतो रमनानो अशो मथुरायाम विरजदंस प्राज्ञस्सु विदुषा समीपम तस्मात् आस ग्रंथ अध्यायम प्रारंभम विरजानंद उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम अपरवित्वान। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, समाज में जितनी भी दूषित चीजें थी उनको क्या किया, खत्म किया और वैदिक धर्म का क्या किया, प्रचार किया। उन्होंने धर्म का भी प्रचार किया, लेकिन उसमें जो दूषित चीज था ना उसको क्या किया, खंडित किया। यत्र तत्र धर्म आडंबरम खंडन अपि चौसकार, जहां तहां भी धर्म में आडंबर छुपा हुआ था नहीं था, उसमें इन्होंने क्या किया, खत्म। अरे आदमी पंडित जी अंगूठी वाला दे तो अंगूठी वाला वहां देख लेगा तो कहेगा तोरा में शनि की छाया है, मंगल की माया है, ये मोती ये वो लाल पत्थर है, पीला पत्थर पहन लीजिए, आप में सब दोष हो जाएगा, इतना धन आएगा, रख नहीं पाइएगा। देखियो कभी पत्थर से हम लोग शनि की छाया है, मंगल की माया, और की करेगा, कहेगा आप जजमान तब की लगेगा। गाँव के लोग बहुत तेज होता है। एक आया है नहीं बगल वाला बोल दिया, तो चाची थी बोली ठीक है दे दो पत्थर दे दीजिए। बोला कितने रुपए, निकालिए 11,001 रुपया। आप हमारे दीदी लगते हैं, चाची लगते हैं, इसीलिए चलिए हम आपसे लेंगे मात्र 5,000 की। आप हमारे दीदी लगते हैं भाई, अपना चिंते नहीं तुम्हारे कहना कौन भाई है, तू कहेगा तो हमारे भाई लगता है तो हम 5,001 रुपया। अभी तो दिक्कत है पैसा के, कहाँ उतना रुपया कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है बेसी दिक्कत हम देख रहे हैं, आपके घर का स्थिति ठीक नहीं है, चलिए 1,001 रुपया। अब ऐसे कम नहीं, हम पर्ची काट देते हैं फिर 1,001 तब फिर कहेगा 1,001 रुपया नहीं, मालिक नहीं छतनी कभी घर मालिक नहीं तब हमारा जिम्मा अभी 200 रुपया है, तो बोलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं 201 रुपया चलिए निकालिए। अब उतरा बताओ 201 रुपया में पत्थर दे दिया जी, 11,000 दाम था, 201 दिया, आडंबर नहीं तो क्या, ओरिजिनल चीज का दाम कभी कमता है। ब्रांडेड कपड़ा लेने जाएगा ना, ब्रांडेड का अपना शोरूम में, तू बोलेगा 20% डिस्काउंट, तो तेरा हुआ 21% डिस्काउंट मिलेगा। लोकल माल फुटपाथ पर जाएगा इसे लेने के लिए कोनो दुकान में 2,000 का साड़ी देगा, 700 में दे दे नहीं हो जाएगा। यही है ब्रांडेड अनब्रांडेड। बता लो तुम नंबर अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते दीक्षिता, कई पंडित इनके पक्ष में नहीं रहते, रहेगा कोई पक्ष। अब यही वीडियो अगर पंडित जी देख ले पिनाक लगेगा, लेकिन हम की बात में बोल रहे हैं। स्त्री शिक्षा या विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडस अस्पृश्यता बाल विवाह च निवारण से तेन महान प्रयासा विभिन्न समाज उद्धार के सहकृता। स्त्री शिक्षा के साथ साथ इन्होंने विधवा विवाह को, मूर्ति पूजा के खंडित को, छुआछूत की भावना को और बच्चे में जो विवाह होता था उसको उन्होंने खत्म करके समाज को उद्धार। पहले बहुत बड़ा प्रथा चलता था, कौन सा, बाल विवाह। बच्चा जो नमचूस खिला खाता था ना, इन्हें लड़का नमचूस खा रहा, इन्हें लड़की नमचूस खा रही, दोनों परिया पर बैठा के मंत्र पंडित जी पढ़ दिया, दोनों पते नहीं है बियाह हो रहा, ये नमचूस पर ध्यान देने, फिर चला गया। देख लो ये बोल रहा है पहले ठीक था, छोटा थोड़ा बाल विवाह करे मन है की। पहले समय में एक चीज और था बहुत बड़ा आडम्बर, क्या, जो जब किसी का पति मर जाता था उसके साथ उसको भी जला दिया, सती प्रथा। उसमें क्या होता था पता है, स्त्री को क्या कर दिया जाता था, घोड़ा पर चढ़ा दिया जाता, बैठा दिया जाता, सफेद वस्त्र पहना दिया जाता, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में आईना दे करके, और उसको बोलता था सती माता को, उस पर जिसका पति मर गया उसको घोड़ा बैठा करके अब बोलता था सती माता की जय। और बेचारी की प्राण घुरा रहा, आज हम मरे वाला है, झुट्टो सबरा जय जय करना, वो अंदर से मरने वाला। अब बताओ अगर हर समय है ना, जितना भी समाज में दूसरी चीज हुआ, लड़कियों को ही ज्यादातर प्रताड़ित किया गया। कभी किसी पत्नी मर जाए, पति में धोखे आगमन, ऐसा होगा? क्योंकि देखो कारण देखो, पत्नी को ही क्यों जलाया जाता? अगर चलो ठीक है, अगर बहुत पत्नी बढ़ता है स्त्री, पतियों बर्दाश्त होना चाहिए ना, जब पत्नियों मरे तो पतियों को तो जाना चाहिए, क्योंकि नियम किसने बनाया? पहले पढ़ने का अधिकार किसके था? पुरुष को पढ़ने का अधिकार था, नियम कौन बनाएगा? पुरुष। और जब नियम पुरुष आदमी बनाएगा तो महिला को फेवर देगा, पुरुष को कभी नुकसान घटा सकता नहीं ना। अगर मान लो अभी तुमको हम 1,000 रुपया दिए, अब बोलेंगे कि तुम उसको खर्चा करो, तो हो सकता है तुम वो खर्चा अपने दोस्त के पास करेगा, रोड पर आपको मिलेगा उसको खर्चा करेगा। इसी तरह जो नियम बनाया पंडित के पुरुषों ने बनाया,
इसको सताएगा कौन, सताया कौन जाता था? आगे देखिए, स्वसिद्धायाम संकल्पेन सत्यात् नामक ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विचरस्य स्वानुयायम च महांतम उत्कारम च। इन्होंने इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने पुस्तक के ग्रंथ की क्या की, रचना किया। किंच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायनम ध्यान आकर्षणम स्व वेदभ्यासी संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान। और इन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए वेदों को हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा, ठीक है, बहुत को संस्कृत नहीं पढ़ना, हिंदी पढ़ लो। आजकल तो देखिए महाभारत में सबसे बड़ा ज्ञान दिया गया। महाभारत में अगर आपको जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या आता है, जितना भी बड़ा बड़ा आदमी बना है, महाभारत का जो श्रीमद् भागवत गीता है वो पढ़ करके बना है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, उसके कहे हुए बात पर चलोगे, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कठिनाई नहीं है। जहाँ पर जो चीज अच्छा है किसी धर्म में, तो उस चीज को अच्छा भी कहना चाहिए। जो चीज आडंबर था, स्वामी दयानंद जैसा व्यक्ति आते रहेगा, उस चीज को खत्म करते रहेगा, नहीं खत्म करते रहेगा। कितना आडंबर था, भीमराव अम्बेडकर आए खत्म किए, इन्होंने आए इन्होंने खत्म किया, स्वामी दयानंद। आगे देखिए, इसके बाद उन्होंने बोलते हैं प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षानम पद्धति। उन्होंने बोला प्राचीन समय में जो शिक्षा व्यवस्था था उसको खत्म करके इन्होंने नवीन शिक्षा व्यवस्था को आगे लाया। स्व सिद्धांतम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनम कृत्वा अनुयानम कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधने उद्देश्यम प्रकटितवान्। इन्होंने सन 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की? मुंबई में। कब? संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। इसलिए इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी देश में प्रायणता, ये प्रति नगर में, ये पूरे देश में धीरे धीरे हर नगर में क्या हो गया, फैलना शुरू कर गया। सर्वत्र समाज दूषण, हर जगह समाज में दूषित था, कुछ न कुछ आडंबर था। हर जगह देखो शादी में अलग अलग विधि होता है, नहीं होता है, सब जगह एक विधि होता है। अगर बताओ, अगर सब विधि को एक आदमी बनाया, अगर मान लो, सुनो, अगर कोई नियम को अगर बोलता है नियम को भगवान ने बनाया, तो भगवान तो सबके लिए एक है, तो वो नियम तो हर जगह एक होना चाहिए। जैसे अगर हम बताइए होमवर्क आपको दिए कि वह आज आपको 9 पाठ याद करके लाना है, इस कोचिंग का जितना विद्यार्थी होगा वो 9 पाठ याद करेगा, और दूसर कोचिंग के विद्यार्थी 9 पाठ याद करेगा। तो पंडित जी ने नियम बनाया, मान लो हरपुर पंडित बना दिया नियम कि शादी जो होगा, शादी के बाद कन्या 4 दिन पर जाएगी, घर आएगी क्या दिन पर जाएगी, 4 दिन पर। तो नियम यहाँ के क्षेत्र के लिए लागू होगा। अब दूसर जगह पंडित जी नियम लगा दिया कि 9 दिन पर जाए, वो दूसर कोचिंग का विद्यार्थी हो गया, तो वहाँ के क्षेत्र के लोग कहाँ क्या दिन पर होगा, 9 दिन पर होगा। इसलिए सब अपना अपना लोग अपना अनुसार लोग करते रहता है। आगे देखिए क्या बोले हैं, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा, ये पूरी इनकी आर्य समाज की शाखा पूरे देशों में फैलने लगे। सर्वत्र समाज दूषण शिक्षा मिलने और समाज में दूषित चीज को खत्म करके शिक्षा को आगे इन्होंने बढ़ाने का काम किया। शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम, और शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए डीएवी, आजकल आप लोग नाम सुनोगे डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, पूरा अभी नंबर टॉप 10 में हमेशा रहता है, ठीक है, टॉप 10 में बोल रहे, 1 2 3 आगे पीछे होते रहता है, लेकिन टॉप 5 10 हमेशा ही स्कूल रहता है। विद्यालय समुच्चय स्वामी दयानंद स्मृति, इन्होंने इसकी स्थापना कब की गई, डीएवी की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। इनके मृत्यु के समय में 1883 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गया था। अनंतरम प्रारब्धा तनुद्या वर्तमान शिक्षा पद्धति समाजस्य प्रवर्तने च दयानंद आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मृति। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में स्वामी दयानंद का और आर्य समाज का जो योगदान है उसको हम हमेशा याद करेंगे।